Hello everyone, warm welcome to my channel. Everybody curious about Chaga's rule, so I will take this topic. Let's start. Chargaff rule. Chargaff rule. Irvin Chargaff gave this rule, so it's called Chargaff rule. Irvin Chargaff. 1950 turned the purine and the pyrimidine content of DNA are equal. उन्होंने देखा कि प्यूरिन और पायरिमिडीन, वी ऑल नो दैट अबाउट प्यूरिन पायरिमिडीन. प्यूरिन में आता है एडेनाइन एंड ग्वानिन और पायरिमिडीन में आता है थायमीन, यूरेसिल, साइटोसाइन. इजीली याद करने के लिए आपको तरीका बताती हूँ. प्यूरिन मतलब प्यूरिन की स्पेलिंग छोटी, तो इसमें कंपाउंड भी कौन कौन से आएंगे छोटे, मतलब कि दो. तो कौन एडेनाइन ग्वानिन. और पायरिमिडीन स्पेलिंग भी बड़ी, तो उसके अंदर कंपाउंड भी ज़्यादा आएंगे. कौन कौन से तीन, कौन थायमीन और यूरेसिल और साइटोसाइन. यूरेसिल इस आरएनए में आता है, पर इसको इसमें ही काउंट करके हम याद कर लेते हैं. पायरिमिडीन में तो आता ही है, भले ही आरएनए में आता है और ये डीएनए में आता है, दोनों अलग आते हैं. टू नहीं कह सकते, तो थ्री कहना पड़ेगा क्योंकि तीनों पायरिमिडीन में आते हैं. सो तीनों पायरिमिडीन होते हैं, पायरिन दो ही होता है, इसलिए इसको प्यूरिन दो ही होते हैं, इसलिए हम लोग छोटे, इसलिए हमने इसे याद कर रखा. इसको आपको जैसा ईजी लगे वैसा याद कर लेना. ये दोनों इक्वल होते हैं. किसने बताया? इरविन चार्गफ ने. फिर मैं बताया एडेनाइन, थायमीन एंड ग्वानिन. एडेनाइन और थायमीन का कंटेंट इक्वल होता है. परसेंट ऑफ ग्वानिन साइटोसिन का इक्वल होता है. परसेंट ऑफ ग्वानिन इक्वल टू द परसेंट ऑफ साइटोसिन. परसेंट ऑफ द एडेनाइन इक्वल टू द परसेंट ऑफ थायमीन. इन्होंने सब बताया था कि सब होता है. वैसे इसी को हम लेके अब अच्छे से यहाँ समझते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स एडेनाइन और थायमीन का जो बेस पेयर है वो इक्वल इन द ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर्स. इन्होंने बताया था थायमीन एडेनाइन और थायमीन का डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है. इन्होंने बोला कि 50% दोनों होते हैं. मतलब इन्होंने बोला कि दोनों प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होते हैं. उन्होंने ऐसा बोला ये प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होते हैं. प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों इक्वल होते हैं. ये आपस में इक्वल, लेकिन अभी नहीं बताया उन्होंने. और 30% ऑफ बेस पेयर ऑफ इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको समझाऊंगी. पहले सारे रूल समझ लेते हैं. जैसे कि A + G = T + C = 1. तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वल टू 1 के एडेनाइन प्लस ग्वानिन और थायमीन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1. एडेनाइन ग्वानिन प्यूरिन अपन पायरिमिडीन, तो प्यूरिन अपन पायरिमिडीन इक्वल टू 1. तो ये इक्वल टू 1 होता है. ये वेरी होता है. इसको अच्छे से बता देती हूँ. प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन इक्वल टू A + G C + T इक्वल टू 1. ये एक फॉर्मूला होगा कि प्यूरिन अपन पायरिमिडीन ये इक्वल टू 1 होता है. आपको बताया कि A = T और C = G से अमाउंट इक्वल होता है इनका. बेस पेयर रेशियो A + T और G + C may be vary from one species to other, but it constant from each species. It help in identify the source of DNA. बेस पेयर ऑफ एडेनाइन प्लस थायमीन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन में भी उनमें वेरी करता है, पर दोनों कांस्टेंट होते हैं. जैसे कि इन दोनों का इसका भी एक फॉर्मूला ये रहा. एडेनाइन प्लस थायमीन ग्वानिन प्लस साइटोसिन = कांस्टेंट. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना. कभी कुछ लोग कांस्टेंट का क्या होगा तो हमेशा याद रखना चाहिए. एडेनाइन किसके पेयर में आता है? डबल बॉन्ड बनाता है. इससे थायमीन से. वो ग्वानिन किससे बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन. ऐसा याद कर लीजिए. ऐसा याद करने से हम इसे प्लस लगा के इक्वल टू कांस्टेंट याद कर लीजिए. कांस्टेंट कब होगा? जो कांस्टेंट कब होगा? जब इनमें डबल बॉन्ड हो गया. इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके बीच में होता है ना, वो जो प्लस में हो तो कांस्टेंट होता है. प्यूरिन और पायरिमिडीन हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं. ये दो फॉर्मूले वेरी एसेंशियल. ये दो फॉर्मूले और ऑल स्पीशीज़ के लिए. इट वन स्पीशीज टू अदर इज कांस्टेंट एंड वेरी फॉर
स्पीची टू स्पीशी। सो 2 फॉर्मूले ही हमें इरविन चैगाफ को बताते हैं। सो वी गो अबाउट इन क्वेश्चन 30% of base of adenine in sample DNA extracted from the eukaryotic cells. 30 in adenine, what is the percentage of cytosine present in DNA? हमको एडेनाइन दे रखा यूकेरियोटिक सेल में 30%, तो एडेनाइन 30% है, तो ऑफकोर्स एडेनाइन किसका बेस पेयर है, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है, थायमिन के साथ, तो ऑफकोर्स ये जितना होगा ये इतना ही होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अब हमको बताया टोटल कितना होगा, 30 + 30 60%, टोटल 100 होते हैं, 100 और 100 में से 60 ये यहाँ पे इन्होंने खर्च कर लिए, मतलब एडेनाइन थायमिन इतने हैं, ग्वानिन साइटोसिन कितने होंगे निकाला हमको, तो 40% निकला हमारा। अब 40 हाफ इसको बचाएगा, हाफ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, 20-20, तो हमको पूछा साइटोसाइन का डीएनए कितना परसेंट, ऑफकोर्स साइटोसिन का 20%। दिस इज इजी क्वेश्चन, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है in DNA total 280 nitrogen base pairs are present, out of them number of the guanine is 65 and adenine thymine cytosine in DNA is एडेनाइन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन, इनके बीच में कितना बेस पेयर, तो ग्वानिन में 65 प्रोवाइड कर रखे हमें, एडेनाइन थायमिन और साइटोसिन का हमको इनके नंबर ऑफ परसेंट निकालना है, तो हमको ये दे रखा है ग्वानिन के 65 होता है, आपको साइटोसिन के भी 65 होगा, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब एडेनाइन थायमिन का कितना होगा, तो 65 कितना होता है, तो 65 तो 130 कितने, 130 में ना 130 माइन, और टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर टोटल कितने हैं, 280 माइनस 130 वी गिव 150, कितने देंगे 150। 130 किसका है, 65 + 65 130, और टोटल कितने 280 माइनस 130 कितने 150 हमको प्रोवाइड हुई, कितने एडेनाइन एंड थायमिन के लिए कितने हमें 150 का हाफ कर दो तो 75 आता है, तो 75% इसको मिलेगा, 75% इसका होगा, तो पहले 65 दोनों परसेंट थे, 75 दोनों परसेंट हो जाएंगे, तो हमको क्या निकालना है, ग्वानिन एडेनाइन थायमिन और साइटोसिन तीनों का हमको परसेंट निकालना है, तो A + G या C + D ये हमको पता था, प्यूरिन अपन पायरियोडिन = 1 होता है, तो 75 + 65 65 + 75 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो दोनों को प्लस करके 140 1 ये हमारा इस फॉर्मूला से भी आंसर आ गया, और यूँ हमने सॉल्व किया तो भी हमको आंसर मिल गया 75। आई होप दिस वन क्लियर नाउ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो, in DNA molecules 23% of adenine and guanine cytosine thymine, what is the amount of it, इनका क्या होगा जब ये 23, ऑफकोर्स एडेनाइन 23 थायमिन भी 23 होगा, तो 23 कितना हो जाएगा 46, थी हमें 46 मिल गया, और टोटल कितना होता है 100 होता है, तो 100 माइनस 4.6 को हम 10 कर लेते इसको याद करने के लिए, नहीं सही इसका, तो 100 में से 46 तो 54, तो हमें मिला 54%। अब 54% का भी 54 मिला, उसका भी हाफ करना पड़ेगा तब जाके इन दोनों में बटेगा, ये टोटल 54 है, हाफ किया तो हमको मिला 27%, तो 27 ग्वानिन और साइटोसिन 27%, तो हमसे पूछा इन तीनों का अमाउंट ऑफ इनका परसेंट कितना रहेगा, तो हमने बता दिया 75। हमको एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं, हमको पता है प्यूरिन अपन पायरिमिडिन, प्यूरिन कितना है, प्यूरिन होता है एडेनाइन और ग्वानिन, तो 23 और 27, 23 + 27, पायरिमिडिन कौन से, थायमिन और साइटोसाइन, तो 23 और 27 ये हमारा हो गया, इनको ऐड किया हमारे पास 50 आ गया, 7 8 9 10 और 2 2 4 5 50 हो गया, तो = 1 हमारा आंसर 1 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इन 2 क्वेश्चंस। सो
one more question I will give you and solve it. DNA has 500 nucleotide or 100 cytosine. Calculate the total number of hydrogen bond. और जो भी देख रहा है इस वीडियो को प्लीज़ स्टॉप करो एंड सॉल्व इट, एंड मैं आपको आंसर बताऊंगी, इसको मिला लेना, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट दैट। DNA 500 न्यूक्लियोटाइड्स 100 साइटोसिन, तो 500 तो न्यूक्लियोटाइड टोटल, तो हम टोटल का ही लिख लेते हैं, जैसे कि टोटल कितने हमारे पास 500, ठीक है। सी की साइटोसिन कितना है 100, और कैलकुलेट करना हमको टोटल नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, हमको पता है एडेनाइन थाइमिन में कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड और स्ट्रक्चर होता है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हमको किसका पूछा, यही साइटोसिन दे रखा, ये 100 है, ऑफकोर्स गुआनिन भी 100 होता है, 100 है 100 200 हो जाएंगे, और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे 3, इनमें 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू कि दोनों कितने 100 ही है, 100 ही होगा, 200 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो एक ही के बीच में रहे, तो इसलिए हमको उसको दोनों के बीच में बॉन्ड तो एक ही बॉन्ड है, इसलिए हम उसको 100 से इंटू करेंगे, 200 से नहीं करेंगे, तो इसको इंटू करके हमारे पास आ जाएगा 300। यहाँ आई विल सॉल्व इन दिस, ये हो जाएगा 300 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें इन दोनों के बीच में कितने खर्च हो 200 बेस पेयर्स, 500 टोटल थे, 500 से 200 माइनस हुए तो 300 बचे, मतलब टोटल 89 और 300 के बीच में 300 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 300 न्यूक्लियोटाइड्स, और रिमेनिंग मतलब 300 का हाफ 150 दोनों ने कैरी करके रख रखी। अब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितना डबल होता है, मतलब कि 2 का इंटू कितने में, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं, सॉरी ऐड नहीं करते हैं, दोनों एक ही, मतलब हाँ ऐड ही होते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये सिंगल ही कहलाएगा, अलग अलग नहीं आता। तो यहाँ पे 150 से हम इंटू करते हैं, तो आंसर आता है हमारा 300। अब हमको पूछा टोटल नंबर ऑफ, न्यू पूछ लेता है कि साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो 300 बोल देते हैं, और ये पूछते थे एडेनाइन और ग्वानिन के बीच में कितने बने, तो भी 300 हाइड्रोजन बॉन्ड, पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका आंसर होगा 600 हाइड्रोजन बॉन्ड। I hope you understand guys. Thanks for watching this and bye.